हेलो एवरीवन, अगर आप इस राजस्व महाअभियान में भाग नहीं ले पाए, इस शिविर में आप जो अपने जो क्षेत्र में जो शिविर का आयोजन किए गए थे और आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको मिला हुआ था और उसका जो दस्तावेज आपको उसके साथ अटैच करके जमा करना था और आप जमा नहीं कर पाए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। और आप जो अभी तक उस ज़मीन का जो सर्टिफाइड कॉपी निकाल नहीं पाए हैं और उसका कोई भी डेटा आपको मालूम नहीं है कि खाता क्या है, खेसरा क्या है, ये सारी बातें आपको चौहद्दी क्या है और इस ज़मीन का रजिस्ट्री कब हुआ है, डीड संख्या क्या है, ये सारी बातें अगर आपको कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप बिना नॉलेज का आप उस पेपर्स को कैसे निकाल पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आप उस ज़मीन का जो भी आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला है और उस जमाबंदी पंजी प्रति के साथ जो आपका जो भी सर्टिफाइड कॉपी होंगे उसके साथ आप अटैच करके जो है उस जमीन का जो भी त्रुटि है आप उसे सुधार कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो जो आपका पेपर से तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे। आपको खाता भी पता नहीं है, खेसरा भी पता नहीं है, तो कैसे पता कर पाएंगे आप। बिल्कुल इस वीडियो को आप जो शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और अगर आप एक गाँव से बिलोंग करते अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आप देखिए, अगर आपके पास कोई भी अगर डेटा, अगर आपके पास जमीन का कोई भी डेटा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सबसे पहले जो अपने जमीन जहां पर आप जोत कर रहे हैं, जोत आबाद कर रहे हैं, तो उस जमीन पे आपको किसी अमीन को आपको यहां पर हायर करना होगा और अमीन से आपको यहां पर अपने प्लॉट वेरीफाई आपको कर लेना है। उसी प्लॉट से आप जो खाता खेसरा आपको यहां पर अमीन के द्वारा बता देंगे, आपको चौहद्दी भी यहां पर आपको लिख दिए जाएंगे ताकि आप जो इस राजस्व महाअभियान के माध्यम से आप अपने जमीन का जो भी आपको यहां पर त्रुटि हुआ है और जो भी जमाबंदी पंजी प्रति मिला है उसके साथ आप अपना जो है जमीन का जो भी दस्तावेज आप निकलवाने के लिए जा रहे हैं उसके साथ आप अटैच करके जो जमा कर पाएं। तो आपको क्या करना, अमीर के द्वारा आपको क्या दे देंगे, आपको पेपर्स दे देंगे बना करके कि ये खाता है, खेसरा है, ये चौहद्दी है, ये प्लॉट है इतना। तो आपको करना क्या कि आपको यहाँ पर खाता और खेसरा यहाँ पर मिल गया और आपको ये चीज़ यहाँ पर बताना होगा कि किस डेट को यहाँ पर जो उस जमीन का आपका यहाँ पर रजिस्ट्री यहाँ पर हुआ था। हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ है तो आपको 4-5 साल का अंतर आपको बता देना है। हो सकता है कि आपका 1980 से लेकर आपका 1990 के बीच में अगर आपका उस जमीन का यहाँ पर जो क्या हुआ था, रजिस्ट्री अगर हुआ था, तो आपको वो डेट यहाँ पर फिक्स यहाँ पर बताना होगा ताकि उस डेट के अंदर आप जो यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में खोज करके पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपका जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पर हुआ है या फिर आपका अनुमंडल में आपको जाना जहाँ पर आपका जमीन का पेपर्स आपको दिए जाते हैं, जो आपका पुराना वाला जो जमीन का पेपर्स है वहाँ दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको एक पर्चा दिए जाएंगे और आपका कुछ वहाँ पर जो शुल्क लिए जाएंगे, वहाँ पर चालान आपको काटना पड़ेगा कि हम जो है इतने साल के अंदर ये जो फाइल चेक करेंगे और इसी के बीच में मेरा जमीन का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ था और इसका हमें सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर दे दीजिए। तो आपको क्या करेंगे, आपसे कुछ चालान यहाँ पर लिए जाएंगे और आपको आप डेट आप बता देंगे कि ये डेट, इस डेट के अंदर जो है मेरी जमीन का यहाँ पर जो है क्या हुआ था, रजिस्ट्री हुआ था। तो उसके हिसाब से सर्च किए जाएंगे, सर्चिंग में आपका यहाँ पर लगा दिए जाएंगे और सर्च जैसे ही कर देंगे अगर इसके अंदर आपका पेपर्स अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर मोड के साथ जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस का सिग्नेचर मोड के साथ आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दिए जाएंगे और उससे आप यहाँ पर जो है जमीन का जो भी आपका त्रुटि है और जो भी आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला हुआ है वो लगा करके आप जो है यहाँ पर अपने जमीन का जो भी त्रुटि है उसे आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद जो है जिसके पास जो है यहाँ पर जमीन का कुछ डेटा यहाँ पर उसको मालूम है, हो सकता है कि उसको खाता मालूम है, खेसरा मालूम है, डीड संख्या मालूम है और क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है, ये सारे चीज लिख करके जो है उसको भी यहाँ पर क्या करना होगा, उसको भी जो है यहाँ पर पर्चा यहाँ पर लेना पड़ेगा, उसको भी चालान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसको सर्च किए जाएंगे और जिसका ये डेटा रहता है, खाता भी रहता है, खेसरा भी रहता है, डीड संख्या वो दे देते हैं और साल भी दे देते हैं और क्रेता का भी नाम दे देते हैं और विक्रेता का भी नाम दे देते हैं। तो ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर वो दे देते हैं तो उसे जो उसका पेपर निकलवाने में जो उससे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होते हैं। तो आप जो बिल्कुल कम पैसे में जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डर के मारे में जो है पेपर्स नहीं निकलवाने के लिए जाते हैं। आप जो आराम से अपने जो अनुमंडल में जाइए जहाँ पर आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ है वहाँ से भी आपको यहाँ पर पेपर्स दे दिए जाएंगे। आपका जो पुराना पेपर्स है वो आपका जो आपका सर्टिफाइड कॉपी आपको सिग्नेचर मोहर के साथ दे दिए जाएंगे। वो आप कभी भी जो है किसी कहीं भी जगह पे लगा करके आप उसका काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपके पास कोई भी अगर डेटा नहीं है तो ये आप प्रोसेस कीजिए। उसके बाद जो भी जिसके पास मतलब जमीन का डेटा है, अगर उसके पास जमीन का डेटा है तो वो जो इस डेटा को भर करके जो है उसका जो सर्टिफाइड कॉपी है वो आराम से निकलवा
करके आप अपना काम जो है आराम से करवा सकते हैं। अगर आप अभी से अपना जमीन का पेपर्स अगर निकलवा लेते हैं तो आपको सर्वे में भी जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे और इस राजस्व महाअभियान में भी आप भाग लेकर के आपका जमीन का जो भी त्रुटि है उसे आप जो सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे उसको देखते हुए उसको भरेंगे और भर करके जमा करेंगे, आपका काम यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और ये आपका जो दोनों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास जमीन का कोई भी डेटा नहीं है तो हम उसका कैसे निकाल पाएंगे। तो आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर तरीका है, आपको किसी अमीन को यहाँ पर ले जाना है, उसका जो है खाता खेसरा उसको आपको बता दिए जाएंगे, उसके बाद आप साल यहाँ पर बता दीजिए, उसके बाद जो बेचा है जो खरीदा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और आप जो है चालान कटवा लीजिए और वो फॉर्म भर करके आप वहाँ पर चालान कटवा करके जमा कर दिए। वो सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है जिस साल जो बताया आप उस साल के अंदर वो देखेंगे खोज करके और आपको खोज करने के बाद जो मिल जाता है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दिए जाएंगे। और जिनका जो डेटा रहेगा तो वो डेटा दे देगा, तुरंत आपका यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके आपको दे दिए जाएंगे और आप बहुत सारे पैसों से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, आपसे बहुत सारे पैसे ठग लिए जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपका फॉर्म हो सकता है कि आपका जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आप जब भी जमीन का पेपर्स निकलवाने के लिए जाएंगे, चाहे आपके पास इंफॉर्मेशन जमीन का रिलेटेड से इंफॉर्मेशन हो या फिर ना हो, दोनों तरीके से आप जो है ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने जमीन का सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल पाए कि अगर वो भी अभी तक पेपर नहीं निकलवा पा रहे हैं और वो डर रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, हमें पैसा यहाँ पर बहुत सारे लगने वाले हैं, तो आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को उसे जरूर शेयर कर दे ताकि उनका भी डर यहाँ पर खत्म हो जाए और वो कम पैसे में अपने जमीन का जो भी पेपर्स है वो आराम से वो निकाल सकेंगे। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।